नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज आगामी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी उनका कैलेंडर जारी किया है। वर्ष 2023-24 के अंदर जो एग्ज़ाम होंगी उनकी कुछ एग्ज़ाम्स हैं, उनकी तो फिक्स कर दिए डेट कि मान लो सितंबर में किस तारीख को होगी, अक्टूबर में किस तारीख को होगी। उसके अलावा करीब 6-7 एग्ज़ाम भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके मंथ जारी बता दिए गए हैं कि किस मंथ में कौन कौन सी एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है। कैलेंडर वाला जो वीडियो है मैंने अलग से इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डिटेल से देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि वो वीडियो मैंने जैसे ही अपलोड किया उसके बाद में बच्चों के कमेंट आने लग गए, सर सीईटी से होंगी या कैसी होंगी एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं सारा का सारा क्लियर करूँगा आपको कि सीईटी 10+2 से कौन कौन सी एग्ज़ाम होगी और ग्रेजुएट लेवल से कौन कौन सी एग्ज़ाम होंगी। इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों के मन में एक छोटा सा सवाल और आ रहा है कि अभी जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें एक भर्ती परीक्षा होगी प्लाटून कमांडर की। अब प्लाटून कमांडर का नाम सुनते ही बच्चों के मन में ये आता है कि जो एसआई वाली भर्ती परीक्षा ये तो आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, क्या इस बार आरएसएमडब्ल्यूएस भी करवाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि प्लाटून कमांडर और जो उपनिरीक्षक होती है इनमें थोड़ा ये फर्क होता है। प्लाटून कमांडर की परीक्षा पास करके जिनका चयन होता है वो आरएसी के अंदर ऑफिसर बनते हैं, आरएसी बटालियन होती है उनके अंदर ऑफिसर बनते हैं। और उपनिरीक्षक है जो राजस्थान पुलिस भर्ती है विभाग है उसके अंदर, तो आरएसी और इसमें थोड़ा अलग अंतर होता है। तो प्लाटून कमांडर का मतलब आप ये समझिएगा, प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा अगर आप पास करते हो तो आप आरएसी के अंदर ऑफिसर बनोगे, और उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा पास करते हो तो आप राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर उपनिरीक्षक यानी कि एसआई की भर्ती पोस्ट है उसके ऊपर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सीईटी 10+2 यानी कि 12वीं लेवल की जो सीईटी एग्जाम है सीनियर सेकेंडरी स्तर की, उस परीक्षा को अगर आपने पास किया है उसमें अच्छे अंक हैं तो उसके जरिए आप कौन कौन सी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, एक तो वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, यहाँ पर ग्रेड वगैरह नहीं दिखाया है, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल। ये जो 6 विभाग हैं उनके अंदर जो अगर किसी भी विभाग के अंदर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। अगर आपने सीईटी 10+2 परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर रखे हैं, आप का स्कोर अच्छा है, तो आप इनमें क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हो। होगा क्या इसमें, जैसे मान लो वनपाल के अंदर 1000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है, 1000 के लिए, तो उसमें से 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 15,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखना ये है कि सीईटी परीक्षा आपने दी उनमें आपका नंबर 15,000 में आता है या नहीं आता है। अगर आप 15,000 में शामिल हो जाते हो तो वनपाल की जो भर्ती परीक्षा है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि सीईटी 10+2 से इन भर्ती परीक्षाओं में आप क्या है बैठ सकते हो। अब देखते हैं कि जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल यानी कि जो स्नातक स्तर की जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई उनमें से कौन कौन से विभाग के अंदर कौन कौन से पदों के लिए जो भर्तियां हैं वो निकलेगी, वो देखिएगा आप। अगर सीईटी स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा में आपके अच्छे अंक बन रहे हैं, आप 15 गुना में आप शामिल हो सकते हो, इतने आपके अच्छे अंक हैं, तो आपको मौका मिलेगा प्लाटून कमांडर। प्लाटून कमांडर यानी कि आरएसी बटालियन में ऑफिसर बनने का मौका मिल जाएगा आपको। कि आप अगर अभी कैलेंडर में दिया है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती होगी तो प्लाटून कमांडर का नोटिफिकेशन जारी होगा, आपके अच्छे अंक हैं तो आप प्लाटून कमांडर के लिए क्या है आवेदन कर सकते हो, लिखित परीक्षा में शामिल हो सकते हो। उसके अलावा जिलेदार, जिलेदार का भी इसमें दिया गया है, पटवारी का भी दिया गया है, कनिष्ठ लेखाकार का भी है,
तहसील राजस्व लेखाकार का भी है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता उसमें भी है, पर्यवेक्षक का भी है, उप जेलर का भी है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड का भी है। कहने का मतलब जो 9 ये भर्ती परीक्षाएं हैं ये वर्ष 2023-24 के अंदर है, इनका नोटिफिकेशन आएगा। तो आपके सीईटी स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा के अंदर है, जो परीक्षा सीईटी एग्जाम हुई थी उसमें अच्छे अंक बन रहे हैं, तो आपको इन भर्ती परीक्षाओं में क्या है, बैठने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सीईटी 10+2 की में कौन कौन से जो पद हैं उनके लिए कौन कौन से विभाग के अंदर भर्ती होगी। इसके अलावा जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें कौन कौन से विभाग के अंदर भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी, सारा यहाँ पर डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब चलिए जो कैलेंडर जारी किया है इसमें देखिएगा, पहला ही है सूचना सहायक, ये सीधी भर्ती है, इसमें सीईटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पूछी गई है। जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री है वो इसमें भाग ले रहे हैं। ये सीईटी के बिना भर्ती हो रही है, ये जो पहली भर्ती है बिना सीईटी की हो रही है। इसके अलावा कनिष्ठ लेखाकार वाली, तहसील राजस्व लेखाकार वाली है, वो भी सीईटी से इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावा जो संघ गणक है, संघ गणक वाली है, वो भी आपकी सीधी भर्ती होगी। संघ गणक का सीईटी में कोई लेना देना नहीं दिखा रखा है, सीईटी का कुछ नहीं है। पर्यवेक्षक है वो सीईटी से होगी, और कृषि पर्यवेक्षक ये भी सीईटी से, जो सुपरवाइजर वाली है ये भी सीईटी से हो रही है। उपकाराकाल यानी कि जो उपकारापाल यानी जेलर वाली है ये भी हो रही है। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 ये भी सीईटी से हो रही है। और पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती ये भी सीईटी की है। कनिष्ठ अभियंता ये बिना सीईटी के होगी। और प्लाटून कमांडर ये सीईटी से हो रही है। और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 ये भी सीईटी से हो रही है। कनिष्ठ सहायक वाली सीईटी से है, पटवारी वाली सीईटी से, और जिलेदार वाली सीईटी है। यहाँ पर सीईटी 10+2 से कौन सी होगी वो भी मैंने आपको बता दी है। और ग्रेजुएट लेवल वाली है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ग्रेजुएट लेवल की है वो कौन कौन सी सीईटी से होगी। इसके अलावा देखिएगा बिना सीईटी वाली है, एक तो संघ गणक की है और एक सूचना सहायक की है। ये बिना सीईटी के आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा है। और यहाँ पर देखिएगा, और कैलेंडर के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि वर्ष 2023-24 के अंदर जो एग्ज़ाम आयोजित होंगी, तो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो डाउट था एक तो प्लाटून कमांडर का, वो मैंने क्लियर कर दिया है। प्लाटून कमांडर से आप आरएसी के अंदर ऑफिसर बनोगे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और उप निरीक्षक जो आरपीएससी आयोजित करवाती है, आरपीएससी के द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की दोनों कमांड नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो वो आरपीएससी करवाती है। लेकिन जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित करवा रहा है वो करवा रहा है प्लाटून कमांडर की। इसके अलावा जिलेदार की भी हो रही है, पटवारी की भी हो रही है, कनिष्ठ लेखाकार। कहने का मतलब है कि सीईटी परीक्षा हो गई है, सीईटी 10+2 की भी हो गई और स्नातक की भी हो गई है। और उसमें अगर आपके अच्छे अंक बन रहे हैं तो इन जो अलग अलग विभाग के अंदर भर्ती परीक्षा होगी उनमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपको संतुष्टपूर्ण जवाब मिलेगा। किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मन के अंदर। आप जिस भी पद की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें मन लगा के तैयारी कीजिएगा। अच्छा और शानदार सुनहरा अवसर है, राजस्थान में चुनावी साल है, तो लगभग आप यहाँ पर देख रहे हो कि देखिएगा 10 से 12 विभाग के अंदर क्या हो रही है, भर्ती परीक्षाएं हो रही है। अच्छा और शानदार सुनहरा अवसर है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की एक से बढ़कर एक जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। धन्यवाद। राम राम।